पेरिस ओलंपिक से बाहर होने के 17 घंटे बाद विनेश ने किया संन्यास का ऐलान। लिखा, कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के 17 घंटे बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुरुवार सुबह 5:17 पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा और पोस्ट में लिखा था कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत, अब सब टूट चुके हैं। इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही। अब अलविदा कुश्ती। 2001 से 2024 आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। आपको बता दें, विनेश के डिस्क्वालीफाई होने की खबर 7 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे सामने आई थी, जिसके बाद हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है, राज्य सरकार विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान और इनाम देगी। विनेश ने, आपको बता दें, अपने संन्यास के ऐलान से पहले बुधवार रात को अपने डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की थी। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की भी मांग की थी, फिर उन्होंने अपनी अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की है। 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोच वीरेंद्र दाहिया उनसे मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा, किस्मत खराब थी कि हम मेडल से चूक गए, लेकिन यह खेल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा से कहा था कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनेश शाह पौडीवाला ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि विनेश और उनके कोच को 6 अगस्त की रात को ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्कीपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रहीं। इसके साथ ही डॉक्टर पौडीवाला ने बताया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे, उनके कपड़े भी छोटे कर दिए गए थे। इसके बावजूद उनका वजन नहीं घट पाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन यानी कि IOA ने कहा कि यह बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 किलो कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। हम विनेश की निष्ठा का सम्मान करते हैं और अनुरोध करते हैं कि भारतीय दल आगे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। हम आने वाली प्रतियोगिताओं पर फोकस करना चाहेंगे। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर बनी विनेश। विनेश ने 3 मुकाबले जीतकर 50 किलोग्राम रेसलिंग में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय बन चुकी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुकाकी को 3-2 से मात दी थी। विनेश फोगाट का यह तीसरा ओलंपिक है। 2016 के ओलंपिक में वे चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2020 के टोक्यो ओलंपिक में वे क्वार्टर फाइनल हार गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थी। मंगलवार को फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हो। आप भारत के लिए, लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा हो। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराश की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आप चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगी। ऐसा आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ हैं। आपको बता दें, विनेश वही पहलवान है जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। महिला पहलवानों के यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने पर विनेश को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने की भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। पेरिस ओलंपिक चयन ट्रायल को लेकर भी खूब बवाल हुआ। पहलवान अंतिम पंघाल के सिलेक्शन के चलते विनेश
विनेश को अपनी मूल वेट कैटेगरी 53 किलोग्राम भी छोड़नी पड़ी थी और अपना वजन घटाकर 50 किलोग्राम की कैटेगरी में आ गई। फाइनल में पहुंचने पर महावीर फोगाट ने कहा था कि यह ब्रजभूषण के मुंह पर तमाचा है। आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक्स से बाहर होने से पहले विनेश के ताऊ और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने कहा कि पहली फाइट से वर्ल्ड चैंपियन यूई सुसाकी को हराकर ही विनेश गोल्ड मेडल की दावेदार बन गई थी। इस बार पूरी उम्मीद है कि विनेश गोल्ड मेडल लेकर आएंगी। विनेश ने जो करके दिखाया है यह ब्रजभूषण शरण सिंह के मुंह पर तमाचा है। ब्रजभूषण हराने के लिए पीछे लगा हुआ था, लेकिन विनेश की मेहनत रंग लाई। ओलंपिक तक पहुंचने की ये लड़ाई काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी। 2020 टोक्यो ओलंपिक के बाद विनेश को बैन कर दिया गया था। तब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने कहा था कि हमने खोटा सिक्का भेजा था। बाद में पहलवानों और ब्रजभूषण के बीच लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। देखिए, जो भूपेंद्र हुड्डा ने जो कहा है, मैं आपको बताऊं, 2010 में जो हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, उस टाइम अपने इंडिया में जो है कॉमनवेल्थ गेम हुए थे दिल्ली में, तो उस टाइम गीता ने जो पहली महिला रेसलर थी जिन्हें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया और सिल्वर मेडल जो बबीता ने लिया। तो हरियाणा सरकार की जो खेल नीति थी उसमें जो है गीता और बबीता दोनों डीएसपी लगनी थी, लेकिन हुड्डा साहब ने दोनों जो है डीएसपी नहीं लगाई। उसके बाद में जो मैंने कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, बबीता को जो सब इंस्पेक्टर और गीता को इंस्पेक्टर लगाया। फिर मैं कोर्ट में गया, जो कोर्ट ने संज्ञान लिया। जब जो गीता को डीएसपी जो कोर्ट से डीएसपी पद मिला था, आज हुड्डा साहब कहते हैं भाई जो राज्यसभा में भेजना चाहिए, तो गीता को उस टाइम क्यों नहीं राज्यसभा में भेजा? जो चर्चा थी गीता इंडिया में, उसका भी नाम था। उस टाइम गीता को राज्यसभा में भेजता, जबकि राज्यसभा में भेजने की बजाय आज वो कहते हैं वो विनेश को जो वहाँ जो राज्यसभा भेजना चाहिए। ये हुड्डा साहब के मुँह से ये अच्छी बात नहीं लगती। बिल्कुल ये राजनीति स्टैंड है। अगर राजनीति स्टैंड नहीं होता, अगर हुड्डा सच्चा होता तो मेरी दोनों बेटी उस टाइम डीएसपी लगनी थी। और जो सबसे पहले जो और लगे उनसे पहले इनका नंबर था और ये नहीं लगाई। इस बीच बैन से दुखी विनेश तानों से परेशान होकर डिप्रेशन में भी चली गई थी, जिसके पास साइकोलॉजिस्ट के पास गई तो उनसे कहा गया कि अगर कुश्ती नहीं छोड़ी तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन विनेश यहीं नहीं रुकी, कुश्ती लड़ती रहीं और तीसरे ओलंपिक में जगह बनाई। लेकिन अंत में उन्हें यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी, जिससे हताश होकर विनेश ने अपने 2 दशक लंबे कुश्ती के सफर को समाप्त करने की घोषणा कर दी।